रियल स्टेट में प्रॉपर्टी डीलर लोकेशन के नाम पर हमें कैसे बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप प्लॉट खरीद रहे हो या प्लॉट बेच रहे हो, दोनों सूरतों में प्रॉपर्टी डीलर लोकेशन के नाम पर हमें बेवकूफ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज सैफुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं रियल स्टेट के ऊपर ये वीडियोस बना रहा हूँ अवेयरनेस के लिए, ताकि बेचने और खरीदने वाले दोनों इल्म रखते हों, समझदार हों, चीज़ों का पता हो, छोटे छोटे पॉइंट उनके इल्म में हों, ताकि रियल स्टेट के बिजनेस को दोबारा से पहले वाला अरूज मिले। रियल स्टेट का बिजनेस ईमानदारी की अलामत हो। तो इसमें जो लोग धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं, झूठ बोलते हैं, वो किस बुनियाद पे बोलते हैं, उन बुनियादों को हमने खंगालना है, हिलाना है और उसका कट्टा चिट्ठा जो है हमने निकाल के फेंक देना है। लोगों को इतना एजुकेट कर देना है कि वो अपना प्लाट खरीदते वक्त, बेचते वक्त, प्रॉपर्टी लेते वक्त, देते वक्त खुद नॉलेज रखते हों और वो सही फैसले कर सकें। तो इस चीज़ से रियल स्टेट के बिजनेस को ग्रो मिलेगी और लोग धोखाधड़ी फ्रॉड से भी बच जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रॉपर्टी में लोकेशन की क्या अहमियत होती है और लोकेशन के नाम पर रियल स्टेट में प्रॉपर्टी डीलर हमें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। ये आज मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। जब आपने प्लाट बेचना हो और आपका प्लाट हो मेन रोड के ऊपर और आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास चले जाएं कि मेरा ये प्लाट है, ये मैंने बेचना है, और आप गलती से ये भी कह दें कि जितना जल्दी हो सके क्योंकि मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। प्रॉपर्टी वाला कहेगा मुझे लोकेशन दिखाएं। जब वो जाएगा देखेगा तो वो पहली बात करेगा कि इसका बेचना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये तो मेन रोड पे है। नहीं नहीं, ये कमर्शियल थोड़ी है, ये तो हाउसिंग एरिया है, यहाँ पे तो घर बनेंगे। और मेन रोड के ऊपर जब घर बनेगा ना उसकी प्राइवेसी होगी, ना उसमें सुकून होगा, शोर होगा, चोरी का डर होगा, सेफ्टी कम होगी। तो इस तरह से इतनी चीजें बताएगा, आपको पता चलेगा कि आपने मेन रोड के ऊपर प्लाट खरीद कर बहुत बड़ा गुनाह किया। फिर वो आपके ऊपर एहसान लगा के कहेगा कि मैं कोशिश करता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मेरे पास एक दो लोग मुझे कह रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके हक में डील करवाता हूँ। यहाँ से प्रॉपर्टी डीलर आपके ऊपर गेम चलाना शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में, जहन में एक चीज बैठ जाती है कि मेन रोड के ऊपर घर का प्लाट नहीं होता है, ये बेवकूफ़ी है। और आपका माइंड इतना बन जाता है कि जिंदगी में फिर कभी आप मेन रोड के ऊपर रेजिडेंशियल प्लाट नहीं खरीदेंगे। अब सेम इसी के ऊपर आ जाते हैं, जब इस प्लाट को बेचना हो और कोई बंदा चले जाए कि मेरा ये बजट है, मैंने ये प्लाट खरीदना है, तो फिर वही प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि आप बजट थोड़ा सा बढ़ाएं, आप बजट बढ़ाएं, मैं आपको प्रीमियम लोकेशन पे प्लाट देता हूँ, स्ट्रीट में नहीं देता, मेन रोड के ऊपर देता हूँ। ना गलियों में जाना, ना झंझट, मेन रोड के ऊपर आपका प्लाट होगा, मेन रोड के ऊपर आपकी रिहाइश होगी, बड़ी से बड़ी गाड़ी आएगी तो आपके दरवाजे पे आएगी, और मेन रोड का प्लाट प्रीमियम लोकेशन में काउंट होता है। लिहाजा आप मेन रोड के ऊपर खरीदते हैं तो इसका ये रेट है। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स देखें, लिया सस्ता है, आम रेट से भी सस्ता लिया है जो जनरल रेट चल रहा था। अब बेचते वक्त वो बाकी प्लाट से, बाकी रेट से कई गुना ज्यादा बेचा जा रहा है, क्योंकि अब वो बन गई है प्रीमियम लोकेशन। तो इस तरह से प्रॉपर्टी डीलर कैसे लोगों के साथ, उनके साइकी के साथ, उनके माइंड के साथ खेलते हैं। अब इसमें रियल स्टेट का नुकसान क्या है? रियल स्टेट का नुकसान ये है कि जिसने एक बार ये गलती कर ली, प्लाट खरीदा और बेचा, वो दोबारा इस बिजनेस में आएगा ही नहीं। वो कहेगा मैंने इतना खरीदा, मुश्किल से बिका, ये तो झूठ है। अच्छा, वो जब जब खरीदने जाएगा दोबारा से और प्लाट, तो उसके माइंड में होगा क्या? मेन रोड वाला प्लाट नहीं खरीदना, मुश्किल से बिकता है। अब वो जाएगा स्ट्रीट वाला खरीदेगा। स्ट्रीट वाला खरीदेगा तो वही प्रॉपर्टी डीलर उसे बताएगा कि ये स्ट्रीट का प्लाट है, ये बहुत अच्छा है, ये पीसफुल है, हैवी ट्रैफिक नहीं गुजरती, ज़्यादा आमदोरफ्त नहीं होती, सिक्योरिटी का इशू नहीं है, सेफ है, चारों तरफ से अपने ही लोग होते हैं, घरेलू माहौल होता है, गाड़ियां बाहर खड़ी रहे, बाइक बाहर खड़ी रहे, स्ट्रीट है ना, तो आपके अपने लोग हैं, अपनी स्ट्रीट है, तो टेंशन नहीं है।
रात को बेशक इधर आपके बच्चे वॉलीबॉल खेलें, रॉकेट शटल खेलें, तो ये सेफेस्ट एरिया है और बेहतरीन प्लाट है। उसका माइंड पहले से बना हुआ था, जो उसने प्लाट बेचा था मेन रोड के ऊपर, कि मेन रोड के ऊपर रेजिडेंशियल प्लाट नहीं लेना। तो अब वो क्या करता है, स्ट्रीट एरिया में प्लाट खरीद लेता है। स्ट्रीट एरिया में प्लाट खरीदने के बाद 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो प्लाट रखता है। अब उसने बेचना है। अब क्योंकि वो बिजनेस की कार से है ना, अब वो जो बेचने जाता है किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहता है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर आते ही कहता है, ये तो काफी अंदर है खान साहब, ये तो आपने प्लाट काफी अंदर जाके लिया है, यहाँ पे कौन आके बैठेगा, ना यहाँ पे बड़ी गाड़ी आ सकती है, ना मजदा आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन का इशू होगा। आपको पता है लोग आजकल मेन पे बैठना पसंद करते हैं, कि हम निकले मेन पे चले जाएं और आए तो सीधा घर। हाँ साहब, ये आपने बहुत अंदर करके प्लाट लिया हुआ है, कि किसी मेन जगह पे होता ना, मैं आपको ऐसे 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 बिकवा देता। इसको बेचना थोड़ा सा मुश्किल है खान साहब। खैर, आप भाई हैं हमारे, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी कदर करते हैं, मैं ये आपका करवाता हूँ, बहुत जल्द करवा। अब ये फिर किसी ऐसे बंदे को बेचा जाएगा जिसे कहा गया होगा कि रेजिडेंशियल प्लाट मेन रोड के ऊपर नहीं खरीदा जाता, स्ट्रीट में खरीदा जाता है। अब उसे, और दोनों सूरतों में प्रॉपर्टी वाले, अच्छा ज्यादातर यहाँ पे क्या होता है कि ये अपने लोगों को खरीद कर देते हैं। इनके पास जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, उन्हें कहते हैं खान साहब प्लाट आया हुआ है, प्लाट की वर्थ है कोई 1.5 करोड़ और एक 10 तक बंदा दे देगा, तो हम इसे 1.50 में बेच सकते हैं, 40 मुनाफा है, और वो मैं आपको 2-3 दिनों में या 2-3 हफ्तों में बेच दूंगा। इन्वेस्टर कहता है ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर ने प्लाट बिकवाया, एक साइड से कमीशन ले लिया, दूसरी साइड से उसके अपने। अब वही प्लाट किसी को बेचेगा और वो इस प्लाट से 10-15 लाख रुपए कमा लेगा। ये वो ऐसी हरकतें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस ठप हो गया। अब जरा समझे इस बात को, एक इन्वेस्टर है, उसने 2 करोड़ पे लगाया और उसे बाद में पता चला कि आप तो बेवकूफ हैं, आपने प्लाट ही गलत खरीदा हुआ है। फिर उसने बेचा, फिर उसने वो वाला प्लाट खरीदा जिसके बारे में कहा गया था ये अच्छा है, ये प्रीमियम है। फिर बेचते वक्त उसे ये पता चला ये तो आप बेवकूफ हैं, ये आपने गलत प्लाट खरीदा हुआ है। वो बंदा इस बिजनेस से साइड पे हो जाता है और वो आगे अपने से जुड़े कई लोगों को कहते हैं कि यार पैसा फंस जाता है, बेवकूफी है, प्लाट सेल नहीं होते, लिहाजा आप इस बिजनेस को छोड़ें। चंद प्रॉपर्टी डीलर्स के 2-4 मक्खन लगाने से, 7-8 लाख कमाने से ऐसा 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 रियल एस्टेट का बिजनेस ठप। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में पानी जमीन से निकलता है, साफ पानी होता है, सेवरेज का कोई मसला नहीं है, हर दूसरी जगह से नदी नाले नहरें जा रही हैं, हर चीज है। इसके बाद यहाँ पे जमीन का बिजनेस डाउन है, जीरो है। और दूसरी तरफ दुबई है, ना वहां पे सब्जा उगता है, ना वहां से पानी निकलता है, कुछ भी नहीं होता। आपको जो भी सहूलत चाहिए वो आर्टिफिशियल अरेंज करनी पड़ती। फिर भी लोग दुबई में, यूएई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। वाई, क्यों ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पे लेन देन क्लियर होता है। अगर एक अपार्टमेंट की कीमत बताएगी है कि ये 5,000 दिरहम का है, इसकी वर्थ है, तो आप बेचते वक्त भी उसकी वर्थ उतना होगी, उससे बढ़ गई होगी, कम नहीं होगी। अगर फ्रंट पे वो कीमती है तो 10 साल बाद भी बेचेंगे तो उसका फ्रंट कीमती होगा, डाउन नहीं हुआ होगा। अज मुख्तसर यूएई, शारजा, दुबई, जितने भी मुल्क हैं या अमेरिका है, वहां पे रियल एस्टेट का बिजनेस इसलिए तरक्की कर रहा है क्योंकि वहां के लोग झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं बेचते, बेवकूफ नहीं बनाते। वहां का सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, वहां के मरले मुतनाजा नहीं है, वहां के स्क्वायर फुट में कमी पेशी नहीं है। पाकिस्तान में स्क्वायर फीट आपका पूरा नहीं है, मरले आपके पूरे नहीं है। हर सोसाइटी का अपना एक रोल है, अपनी एक रियासत है, हर सोसाइटी के अंदर अपनी एक रियासत है, जिसमें रियासत पाकिस्तान का कोई नाम निशान नहीं। और ऊपर से आ जाते हैं प्रॉपर्टी डीलर्स। तो रियल स्टेट में जो अनएजुकेटेड प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, जो दूर की सोच नहीं रखते, वो अपने एक पाव के लिए आगे वाले की भैंस ज़िबा करा देते हैं। वो कहते हैं मुझे एक कुन्नी का गोश्त मिल जाए, आगे वाले का बकरा बकरा मरता है तो मरे। यही वजूहत हैं कि रियल स्टेट में पाकिस्तान
नीचे जा रहा है। मैं आपको अब समझा देता हूँ कि लोकेशन में आप क्या चीज देखें। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोकेशन में आपने देखना है स्कूल कितना डिस्टेंस पे है, हॉस्पिटल कितना डिस्टेंस पे है, किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आपका एरिया आता है। ये 3 मेन चीजें। अब लोकेशन देखें, जहां पे आपकी लोकेशन है वहां पे रोड लगता है, स्ट्रीट लगती है, बड़ी गाड़ी के आने का रास्ता है, गली बंद तो नहीं होती, गली के ऊपर किसी का कब्जा तो नहीं है। ये सारी चीजें आपने प्लॉट खरीदते वक्त देखनी होती है। उनको हम कहते हैं लोकेशन। अगर आप दूर बैठे हुए हैं, आप वहां से किसी प्रॉपर्टी डीलर के कहने पे प्लॉट ले रहे हैं, तो उससे कहें उस प्लॉट का पॉइंट करके गूगल मैप आपको सेंड करें। या आप उस प्लॉट पे ठहरे हुए हैं और आप देखना चाहते हैं कि इसके मशरिक में क्या है, मगरिब में क्या है, उस लोकेशन को गूगल मैप के ऊपर ओपन करें। गूगल मैप में ओपन करने के बाद जूम इन करें या जूम आउट करें, देखें कि इसके गिर्द रोड कितना दूरी पे है, मेन रोड कौन सा और शहर इसे करीब लगता है, कौन से रोड इसके करीब लगते हैं। जैसे आप ऐसे जूम आउट करेंगे गूगल मैप को, तो वो सारा नक्शा आ जाता है उसके इर्द गिर्द। ऐसे तो आपको देखना पड़ेगा ना, इस के पीछे क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है। आप हर जगह पे तो जा नहीं सकते, आप जिधर से आए हैं सिर्फ वही एरिया वही व्यू देख। तो गूगल मैप का इस्तेमाल करके आप उस प्लॉट की एक्चुअल लोकेशन देख सकते हैं। बल्कि मेरा मशवरा यही है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, कोई प्लॉट खरीदना हो, प्लाजा खरीदना हो, दुकान खरीदना हो, गूगल मैप के ऊपर वहीं पे खड़े होके पिन लोकेशन ओपन करें, उसको जूम आउट करें, 50 माइल्स में, 30 माइल्स में, 20 माइल्स में सारा देख लें, कितने शहर हैं, कितने और एरियाज हैं, कौन कौन से रोड लगते हैं, कौन कौन सा कमर्शियल लगता है, कौन सा बाजार लगता है। आपको उसी मोबाइल के ऊपर जिसके ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल आपको लोकेशन बता देगा। इस मोबाइल से बेहतरीन लोकेशन आपको कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं बता सकता। गूगल मैप का इस्तेमाल करें। अगर आप 1 करोड़ पे लगा रहे हैं, अगर आप 4 करोड़ पे लगा रहे हैं, अगर आप 10 करोड़ पे लगा रहे हैं, तो आप लोगों से ना पूछें कि ये लोकेशन कैसी है। लोगों से सिर्फ इतना चेक कर सकते हैं कि प्लॉट क्लियर है, मुतनाज़ तो नहीं। लोकेशन के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करें और गूगल मैप इस्तेमाल करके ही आप अपनी लोकेशन डिसाइड करें कि मैं ये प्लॉट खरीदूं या नहीं। तो इस चीज को कहते हैं कि रियल एस्टेट में लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने बेचना है। मैंने ये लोकेशन फैक्टर इंपॉर्टेंट उनके लिए बनाना है जिन्होंने खरीदना है, जो पैसा लगाना चाहते हैं। मेरा वोट उनकी साइड पे। तो मैं उन्हें समझाना चाहता हूं, मैं उन्हें एजुकेट करना चाहता हूं कि रियल एस्टेट में लोकेशन के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करें। पहले से मेंटली क्लियर हो जाए कि मेन रोड पे लेना है या स्ट्रीट में लेना है। और जब कि प्रॉपर्टी डीलर इस तरह की फिल्म या कहानी आपके ऊपर लागू करने की कोशिश करे, उसे कहें मैं ये प्रॉपर्टी या खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, न मैं तो इसे किसी दूसरे एरिया से कंपेयर ही नहीं कर रहा, तो आप उसे कंपेयर ना करो, सिर्फ इस प्रॉपर्टी की बात करो, बात खत्म। अगर मैं स्ट्रीट में खरीद रहा हूं तो स्ट्रीट की बात की जाए मुझसे, मेन रोड की बुलेवार्ड की बात ना की जाए। अगर मैं मेन रोड बुलेवार्ड पे प्लॉट खरीद रहा हूं तो मुझसे स्ट्रीट की बात ना की जाए, इस लोकेशन की बात की जाए, इसके रेट की बात की जाए। फिर देखें आपकी प्रॉपर्टी डेड कैसे होती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही वे फैक्टर हैं। अगर हमारे खरीदने वाले, पैसा लगाने वाले और बेचने वाले एजुकेट हो जाएं, उन्हें तालीम मिल जाए, रियल एस्टेट में बेचना, खरीदना, चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, आप देखेंगे पाकिस्तान में रियल एस्टेट का बिजनेस अपनी बुलंदियों तक जाएगा। ये ज़वाल में इसलिए है क्योंकि चंद डीलर्स के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं है, इसलिए रियल एस्टेट का बिजनेस ठप है। मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ, और हमारा एक ही फार्मूला है, 5 रुपए की चीज है तो हमने 5 की ही लेनी है। और बेचने वाले को बता देना है कि ये 5 की ली है, 0.5 हम इसके ऊपर प्रॉफिट रखेंगे तो आपको 5.5 की मिलेगी, इतना हमारा हक है। जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है उसका हक है, इतना प्रॉफिट। तो बेचने वाले को पता होगा कि ये 5 की है, मैं 5.5 की ले रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि ये 6 की है, ये 7 की है, ये 8 की है, और किसी को पकड़ो उसे चेपो, फिर वो सारी जिंदगी रियल एस्टेट को बददुआ देता रहे, आपको बददुआ देता रहे। तो हमने ऐसा काम नहीं करना मेरे भाई, हमने सीधा खरा काम करना है, खरा लेना है, खरा बेचना है और खरी बात करनी। इसलिए हमने रियल एस्टेट में
अपनी एजेंसी की बुनियाद रखी है, जिसका नाम है ISA मार्केटिंग। और ISA मार्केटिंग वाले खरा सौदा लेते हैं, खरा सौदा देते हैं, खरी बात करते हैं, ना बेचने वाले की हिमायत करते हैं, ना ही लेने वाले की हिमायत करते हैं। क्लियर रोड मैप बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, भाई ये चीज है, ये है, और इन फ्यूचर इसमें ये होगा। बाकी रहा लोकेशन, सहूलतें, सहूलतें आप अभी देख सकते हैं। लोकेशन आप गूगल पे जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये इर्द गिर्द से कितना डिस्टेंस पे है और इसके इर्द गिर्द क्या है। तो ईमानदारी के साथ हम रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जो कि कोई नहीं कर रहा। जितने भी लोग हैं वो सिर्फ तारीफें करते हैं। हम नुक्स निकाल के दिखाएंगे, बताएंगे, फिर बेच के भी दिखाएंगे। हम खूबियां बताएंगे, हम अच्छे पॉइंट बताएंगे, फिर वही प्रॉपर्टी हम खरीदेंगे। ये हमने अज़म किया है और इंशाल्लाह मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यूएई, पूरी दुनिया में जहां पे हमारे वसाइल होंगे, सोर्सेज होंगे, हम इसी फार्मूले के तहत प्रॉपर्टी खरीदेंगे, हम इसी फार्मूले के तहत प्रॉपर्टी बेचेंगे। अगर आप भी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, ये लोकेशन वाले फैक्टर को अच्छी तरह समझें। ये लोकेशन वाले जाल में नहीं फंसना। खरा सौदा लेना है, खरा सौदा देने हैं, क्योंकि आपके नोट खरे हैं। सलामत रहें। रियल एस्टेट में मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा है आपने कमेंट में लाजमी बताना है, फॉलो भी कर लेना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि मैं रियल एस्टेट से मुतालिक जितने भी सवालात हैं, जितनी भी खूबियां हैं, खामियां हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करता रहूं और आप लोगों को एजुकेट करता रहूं। सलामत रहें। मोहम्मद इम्तियाज सैफुल्लाह को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सब पाइंदाबाद।